हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल अपने जो टॉपिक कर रहे थे ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने कल काफ़ी सारा मैटर हम इसमें देख चुके हैं। जैसे कि ग्रुप की बात अगर हम कर लें, मेन तो हमारा काम क्या है, किसी भी सेट को ग्रुप चेक करना दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के लिए। उसे हमें चेक क्या करना है, ग्रुप चेक करना है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही काम आपका। और जो भी नोट्स हैं आपके, ये मैं बता रहा हूँ, इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी के ऊपर। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी सेट को ग्रुप चेक करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ग्रुप चेक करना है। इसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहले तो हमें क्लोज्ड प्रॉपर्टी देखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोज्ड। हिंदी में हम इसको संवर्त बोलेंगे। क्या बोलते हैं? संवर्त। दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये हमें चेक करनी है। साहचर्यता, साहचर्यता। तीसरी जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी तस्मक अवयव। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स यानी प्रतिलोम। ये चार प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमें क्या करनी है, चेक करनी है किसी भी सेट की। क्लोज्ड, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोल देंगे स्टूडेंट। उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। अब इन अगर चार प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता अगर कोई फॉलो कर जाता है तो ग्रुप का नाम जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, अबेलियन ग्रुप बोलने लग जाते हैं इसको। और अगर नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता तो उसका नाम क्या जाता है, नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाता है। लेकिन ग्रुप के लिए ये चार प्रॉपर्टी हमें चेक करनी आनी चाहिए। ये चार प्रॉपर्टी हमें ग्रुप के लिए चेक करनी आनी चाहिए। तो कल हमने Q प्लस, Q नेगेटिव, Q क्रॉस वाला जो है, वहां से Q क्रॉस वाले में एक प्रॉपर्टी हमने गलत चेक कर ली थी। Q नोड के हिसाब से चेक कर लिया था। वो लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने उसको ग्रुप कर दिया था, लेकिन वो ग्रुप नहीं होता। Q क्रॉस ग्रुप नहीं होता हमारे पास, ठीक है। Q नोड होता है। Q नोड लिखना वहां पे भूल गए, उसको सिर्फ मैंने क्या लिख दिया था, Q लिख दिया था, इसलिए उसका थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये देखिए Q क्रॉस है हमारे पास ये। अब इसका मीन्स हमारे पास Q क्रॉस को हमें चेक करना है कि Q क्रॉस क्या क्या है, किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब आप ये जानते हो कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। हम उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उन दो एलिमेंट का स्टूडेंट हम मल्टीपल करके देखेंगे कि क्या हमारे पास जो मल्टीपल करने पर एलिमेंट आ रहा है वो भी Q का ही आ रहा है। अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। ऐसी एसोसिएटिविटी है। इसके अंदर क्या होता है कि A को B से करें, जो आंसर आया उसको C से कर लें, और फिर दूसरी साइड हमें क्या करना है, B को C से करना है, और जो वहां से आंसर आया उसको A से कर लें। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी चेक होगी। तो इसका मीन्स जो Q क्रॉस है वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि क्वासी ग्रुप होता है। यस कर देंगे इसमें। सेमी ग्रुप एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। मोनोइड यानी कि तस्मक चाहिए अब हमें पता है कि मल्टीपल ऑपरेशन है,
मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसका ऑपरेशन है। और Q जो है इसके पास हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। Q के पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। जो 1 होता है वो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद में ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें चौथी प्रॉपर्टी पे और आना पड़ेगा। अब हमने 3 प्रॉपर्टियां कर ली, देखो स्टूडेंट, क्लोज्ड कर लिया, एसोसिएटिविटी कर ली, आइडेंटिटी कर ली। अब जैसे जैसे इनको फॉलो करता जाता है ना, वैसे वैसे उस सेट के नाम बढ़ते जाते हैं। अगर कोई सेट क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसका नाम हो जाता है क्वाशी ग्रुप। और अगर वो एसोसिएटिविटी को भी साथ में फॉलो कर जाए, पहले क्या हो जाए, क्लोज प्रॉपर्टी कर जाए, फिर एसोसिएटिविटी कर जाए, तो उसका सेमी ग्रुप नाम बढ़ जाता है। अगर वो आइडेंटिटी को फॉलो कर जाता है तो उसका नाम हो जाता है मोनोइड। अभी हम मोनोइड तक पहुंचे हैं। लेकिन अब हमारे पास ग्रुप के लिए 4th प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। देखो Q क्रॉस जो है इसके पास बाकी सभी एलिमेंट के इनवर्स तो है, जैसे 2 का 1/2 है, ठीक है, 1 का 1 ही है, 2 का 1/2 है, 3 का 1/3 है। लेकिन इसमें हमारे पास 0 जो है, 0 का हमारे पास इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है। अब जब 0 का इनवर्स नहीं है तो ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। अबेलियन ग्रुप की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रुप नहीं है तो ये इनमें कट लग जाएंगे दोनों में। तो यहां तक ही होता है ये Q क्रॉस जो होता है, एक तो हमारे पास क्वाशी होता है, सेमी होता है, मोनोइड होता है, ग्रुप नहीं होता Q क्रॉस। अगर हम इसमें से 0 निकाल दें स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा अब ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, यहां पे आप अपने इसको साफ कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें, Q क्रॉस जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है। और इसका रीजन भी हमें पता चल गया, क्योंकि जो इसके पास 0 है ना, 0 का इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है, ये हमें पता कर लिया। लेकिन अगर इसको हमें ग्रुप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को रिमूव करते हैं इसमें से। और जैसे आप 0 को रिमूव करते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Q नोड क्रॉस लिख सकते हो, या इसी को आप या ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको Q 0 निकाल देंगे इसमें से। तो ये जो ग्रुप है मल्टीपल के लिए क्या है, ये जो सेट बने हमारे पास, ये मल्टीपल के लिए दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप है। ये वाले दोनों के दोनों क्या है, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, गुणा ऑपरेशन है जो, उसके लिए क्या है, ये ग्रुप है। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर Q नेगेटिव क्रॉस लगा हुआ, इसके बारे में आपको बताना है कि Q माइनस जो है ये क्वाशी है कि सेमी है कि मोनोइड है कि ग्रुप है कि अबेलियन ग्रुप है कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये हमें इसमें चेक करना है। तो अगर हम यहां से देखें Q नेगेटिव को, अगर हम देखते हैं Q नेगेटिव का मीन्स क्या है कि इसके अंदर सारी की सारी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, या हम कहते हैं नेगेटिव क्वोशिएंट नंबर है, नेगेटिव क्वोशिएंट नंबर्स इसके अंदर है हमारे पास। Q नेगेटिव का मीन्स नेगेटिव क्वोशिएंट नंबर है। अब ये देखिए स्टूडेंट कि क्या दो नेगेटिव रैशनल नंबर का हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा। अब कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो, आपने -1 उठा लिया,
-1 को आप -2 से मल्टीपल करके देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 बिलोंग नहीं करता क्यू नेगेटिव से, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं कर रहा, संवर्त ही नहीं है, संवर्त नहीं है, यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ग्रुप तो बहुत दूर की बात है, ग्रुप के लिए तो 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये तो कॉची ग्रुप ही नहीं है, यानी ग्रुपोइड ही नहीं है, ये वाला हमारे पास ग्रुपोइड नहीं है। तो बस इस टाइप से हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम क्यू पॉजिटिव पे आ जाओ। क्यू पॉजिटिव की बात कर ले अगर हम, तो क्यू पॉजिटिव का मीन्स क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव क्वोशिएंट नंबर। अब पॉजिटिव है तो आप देखो कि 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं का जब आप मल्टीपल करेंगे, धनात्मक परिमेय संख्याओं का आप मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आने वाली है, एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। इतना तो आप जानते हो, बेसिक्स की बात है ये तो, कि अगर 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करते हैं, ए एलिमेंट क्यू पॉजिटिव में से लिया, बी एलिमेंट क्यू पॉजिटिव में से लिया, तो हमारे पास ए मल्टीपल में बी जो आएगा वो भी एक पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्लोज प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, कॉची ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप के लिए ये क्या है, मल्टीपल ऑपरेशन है तो नंबर्स हैं तो इस एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करेगा, तो सेमी ग्रुप भी है ये। मोनोइड के लिए इसके पास आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी इसके पास 1 होता है, 1 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये भी इसके लिए यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। अब आते हैं अपने ग्रुप पर, बात करते हैं कि क्या इनवर्स है क्या इसके पास, एवरी एलिमेंट जो है उसका इनवर्स है। जैसे 2 का क्या है 1/2 है, 3 का 1/3 है, तो आपके पास क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग कर रहा है किसमें से, क्यू पॉजिटिव में से। तो आपको पता है कि 1/a जो होगा वो एलिमेंट होगा क्यू पॉजिटिव का, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट का हमारे पास क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्रुप है स्टूडेंट। क्यू पॉजिटिव क्रॉस जो है वो हमारे पास ग्रुप है, और साथ में ये वाला जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। अगर आप a गुणा b कर रहे हो तो आपके पास b गुणा a आएगा, तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, अबेलियन ग्रुप है। इस टाइप से हमें जांच करनी इसकी आनी चाहिए, और ये काउंटर एग्जाम्पल भी आपको याद रहने चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अबेलियन ग्रुप का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हो अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल। इसको कहीं पे काउंटर एग्जाम्पल में मान लो किसी क्वेश्चन में लेना पड़ जाए आपको, तो आप ले सकते हो और उससे आप इसकी जांच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फिर हमारे पास है जैसे R प्लस है, R क्रॉस है, और R माइनस है, R फिर R नोड क्रॉस है, R नेगेटिव क्रॉस है, R पॉजिटिव क्रॉस है, R में से Q रिमूव किया हुआ है क्रॉस के लिए, और R रिमूव Q प्लस ऑपरेशन। अब ये R के लिए इतने सारे मैंने लिख दिए आपको, तो इसकी आपको जांच करनी आनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना R प्लस जो देख रहे हो आप, रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है यूनियन से। अब प्लस के लिए देख रहा है तो देखो, 2 कोई भी रियल नंबर लोगे उनका जोड़ करोगे तो हमेशा रियल नंबर आएगा, तो क्लोज प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट फॉलो होगी। सेकंड की बात करें, एसोसिएटिव नंबर है तो मल्टीपल के लिए एसोसिएटिविटी होती है, ज़्यादा जांच करने की जरूरत नहीं इसकी। फिर इसके पास मोनोइड के लिए हमें तस्मक चाहिए, तो रियल नंबर के पास 0 होता है, और 0 क्या होता है, प्लस के लिए आइडेंटिटी का काम करता है, इसका मतलब मोनोइड भी है।
अब आती है इनवर्स की बात। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। जैसे 1 है तो उसका -1 आ जाएगा इनवर्स, 2 है तो उसका -2 आ जाएगा, 1/2 तो उसका -1/2 आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास A बिलोंग्स टू किस में से है, R में से है, तो उसके लिए -A क्या कर रहा है, बिलोंग करेगा R में से, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि A + -A = 0 आएगा हमेशा। ऑलवेज हमारे पास एवरी रियल नंबर का इनवर्स हमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप है। और आपको पता है कि प्लस संक्रिया जो होती है उसके लिए रियल नंबर अबेलियन प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 1 + 2 करोगे 2 + 1 आएगा। इसका मीन्स ये दो प्रॉपर्टी नंबर के लिए ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो एसोसिएटिविटी और एक अबेलियन, मल्टीपल और प्लस संक्रिया के लिए। तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है स्टूडेंट। अब R क्रॉस की बात करते हैं तो इसके अंदर आप सेम क्या दे सकते हो जो Q क्रॉस में आपने लॉजिक दिया था, क्योंकि इसके पास अब 0 है स्टूडेंट, 0 बिलोंग कर रहा है R को, और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये वाला ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है। ये सिर्फ मोनोइड तक पहुंच पाता है। कॉची ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड भी होता है, लेकिन ये ग्रुप नहीं हो पाता। ग्रुप नहीं होने का रीजन क्या है, जो इसके पास 0 है उसका इनवर्स नहीं है, मतलब ये इसको ग्रुप नहीं होने दे रहा, 0। और जैसे स्टूडेंट हम इसका 0 निकालेंगे, ये देखो यहां पे R नोड जैसे लिखेंगे तो ये अबेलियन बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा ये, बस क्योंकि 0 ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और 0 को हमने रिमूव कर दिया, और जैसे हमने 0 को रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब R नेगेटिव के अंदर वही लॉजिक लगा सकते हो जो आप Q नेगेटिव के अंदर लगाया था, कि दो नेगेटिव रियल नंबर को यदि हम मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, तो ये स्टार्ट ही नहीं हो पाता बेचारा, क्यों R नेगेटिव जो है वो स्टार्टिंग ही नहीं कर पाता। फिर हमारे पास है R पॉजिटिव क्रॉस। अब R पॉजिटिव क्रॉस बोला इसने, तो Q पॉजिटिव क्रॉस की तरह बिहेवियर करेगा, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है R पॉजिटिव क्रॉस, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होता है। फिर उसके बाद में R में से Q निकाल के बैठ गया, कहता R में से Q को माइनस कर दो, तो इसका मीन्स आपके पास क्या बच गए, इरेशनल नंबर बच गए, अप्रमेय संख्याएं बच गई। अप्रमेय संख्याएं तो आप जानते हो, अशांत अनावर्ती वाले, जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो संख्याएं अकेली बच गई। तो क्या वो जो सेट हमारे पास बचा है वो क्वाशी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, कि ग्रुप होगा, कि अबेलियन ग्रुप होगा, कि नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, दो अप्रमेय संख्याओं का मल्टीपल अगर हम करेंगे, दो अप्रमेय संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करें तो क्या हमारे पास एक अप्रमेय संख्या ही आती है, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो हमने क्या करा कि √2 इसमें से ले लिया, दूसरा एलिमेंट भी हम √2 ही ले लें, तो √2 को √2 से मल्टीपल करके देख लो आप कितना आएगा, 2 आएगा। 2 तो बिलोंग नहीं करता भाई इसमें से, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आप कहते हो कि सेम एलिमेंट ले लेते हो, 2 से गुणा करके ले लो, आप 3 से मल्टीपल करके ले लो, तब भी ये हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो नहीं है। तो ये वाला जो है ना हमारे पास, ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं कर पाया, क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही हमारे पास क्या नहीं कर पाया, ये फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया, सब में नो 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 आएगा। आगे चलते हैं, आगे एक और लिखा हुआ है इसी को ही, कहता प्लस के लिए होगा क्या, अगर प्लस है ऑपरेशन, मल्टीपल की जगह प्लस ऑपरेशन है तो क्या बात बनेगी, तो चेक कर लेते हैं कि बन रही है कि नहीं बन रही। अब देखो कि दो अप्रमेय संख्याओं का योग हमेशा अप्रमेय संख्या आए, क्या ऐसा जरूरी है क्या,
थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि मैंने एक तो ले लिया √2 और दूसरा ले लिया -√2, योग करा तो मेरे पास तो आ गया 0, और 0 तो क्या है परिमेय संख्या नहीं है, 0 तो एक परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं करता स्टूडेंट, तो ये वाला भी हमारे पास कॉची ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप तो बहुत दूर की बात है, ग्रुप के लिए तो 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ये तो पहली प्रॉपर्टी में ही कह गया भाई मैं तो, मेरे बस की बात नहीं है। तो इसका मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है, सॉरी सेट है, सॉरी ग्रुप नहीं सेट, ये वाला जो सेट है, ये सेट है, ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं करता, ओनली सेट है, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा कोई भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करे। अब हम आगे भी ऐसे करते हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के बन रहे हैं पहले इन पे ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ से यहाँ पे जल्दबाजी अगर आप करते हो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। यहीं पे आपको काम करना है। और जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें कि जितना टाइम आप वैसे निकाल रहे हो सोचने की शुरू करूं या ना करूं, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो वो सारा का सारा आपके लिए क्या हो रहा है, आपको पीछे लेके जा रहा है, आगे नहीं जा रहे आप। जो भी स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट कर दिया आप उससे पीछे हो, ये ध्यान रखना, चाहे आपकी कितनी तैयारी है, पहले जिसने तैयारी स्टार्ट कर दी उससे आप पीछे हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो आप तैयारी स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। C+, C-, C क्रॉस और C नोड क्रॉस, ये 4 देखते हैं। C+ जो है हमारे पास, तो ये तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्लोज प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है ये। मोनोइड के लिए, इसके लिए प्लस के लिए इसको 0 चाहिए, तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के पास होता है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर गया, ये भी कर गया। तो इसका मतलब मोनोइड तक तो हम पहुंच गए। अब इनवर्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर 1 है तो -1 भी मिलेगा, और अगर 1 + आइटा है अगर आपके पास तो -1 - आइटा भी आपको मिलेगा, और इन दोनों का जोड़ अगर आप करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आप कम्यूटेटिव चेक करते हो तो Z1 + Z2 = आ रहा है Z2 + Z1 के, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप होता है हमारे पास। C+ जो है वो अबेलियन ग्रुप है, बस इसमें एक ही काटा है यहाँ पे, बाकी सब गुड लगा लेना इसमें, ठीक है। फिर आते हैं हम C- पे। C- जो है वो हमारे पास एसोसिएटिविटी से नो करना स्टार्ट कर देता है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो करता है फॉलो, क्वाशी ग्रुप तो होता है ये वाला क्वाशी ग्रुप है, क्योंकि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाता है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप डिफरेंस करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वैसे ही पता है अपने को, बट एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिविटी को नहीं करता तो यहाँ से क्रॉस लगाने स्टार्ट कर देना, कुछ भी नहीं है, क्रॉस ही क्रॉस है। ना तो ये सेमी है, ना मोनोइड है, ना ये ग्रुप है, ना ये अबेलियन ग्रुप है, ना ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब C क्रॉस की बात, C क्रॉस के पास ही वो 0 आके बैठा हुआ है, और 0 इसको इन्वर्स नहीं देगा 0 का। वही सेम Q क्रॉस, R क्रॉस, C क्रॉस, तीनों में सेम कहानी है, क्योंकि इनके पास 0 है। जब जब इनका आप 0 हटाओगे ये अबेलियन ग्रुप बनेंगे। Q भी, Q नोड, R नोड, C नोड। तो ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। C क्रॉस जो है ओनली मोनोइड है, क्योंकि क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है, एसोसिएटिविटी कर जाता है, आइडेंटिटी भी रखता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। यहाँ पे आके इसके ब्रेक लग जाते हैं, क्योंकि इसके पास 0 का इन्वर्स नहीं है। और जैसे हमने इसमें से 0 निकाला,
वैसे कहता है कि मैं भी ग्रुप हूँ, तो फिर जीरो आप निकाल लो। जब कह रहा है कि भाई जीरो का इन्वर्स मैं नहीं रखता, तो आपने जीरो निकाल लिया। जीरो निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जैसे हम जीरो निकालेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। और मल्टीपल के लिए आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। Z1 Z2 करोगे तो Z2 Z1 इक्वल टू आएंगे मल्टीपल में, तो अबेलियन ग्रुप भी हो गया। तो इसका मीन्स हमारे पास जो C है प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, माइनस के लिए ओनली कॉची ग्रुप है, क्रॉस के लिए हमारे पास मोनोइड है, और C नोड जो है वो क्रॉस के लिए अबेलियन ग्रुप है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन और। अब कहीं ये वाला सिंबल आपको मिल जाता है MNR, अगर ऐसा वो लिखा हुआ मिलता आपको, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये क्यों क्या लिखा हुआ है इसमें। MNR, M का मतलब है मैट्रिक्स, ठीक है, और ये M का मतलब तो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और N जो लिखा है ये है इसका ऑर्डर, N क्रॉस N, ये ध्यान रखना। इस N से आप क्या आइडिया लगाओगे, N क्रॉस N ऑर्डर। और ये जो R लिखा हुआ है ये कह रहा है जो भी इसके एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स है ये, जैसे अपने मैट्रिक्स लिख देते हैं ऐसे, इसके अंदर यहां पे जो एलिमेंट डलते हैं ना इसमें 1n 2 1 2 2 2n n1 n2 n क्रॉस n। अब हमने कहा n क्रॉस n तक जाना है, तो ये जो एलिमेंट है ये सारे रियल नंबर में से आएंगे। यहाँ पे R लिखने का मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट है ना इसके बीच के, ये वाले जिसकी हम एंट्री इसको भरने वाले मैट्रिक्स जिन एलिमेंट से बनेगी वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है। तो अब इसके ऊपर हमें बात करनी है कि क्या ये वो जो चार प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्लोज्ड है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, ठीक है, इनवर्स है, इन चारों में से किसको फॉलो करता है किसको नहीं फॉलो करता, ये आपको जांच करनी है। और कम्यूटेटिविटी, इन चारों में से ये किसको फॉलो करता है और किसको नहीं करता। जिसको नहीं करेगा वहां से हम क्रॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आती है क्लोज्ड की बात। अब देखो दो मैट्रिक्स हमारे पास है और रियल नंबर की बनी हुई हैं और सेम ऑर्डर की हैं, n क्रॉस n की हैं स्टूडेंट, क्या है, n क्रॉस n की हैं। अब उनका अगर जोड़ करोगे आप, क्या करते हो, उनका जोड़ करते हो, तो उनका जोड़ करने पर हमारे पास n क्रॉस n की ही मैट्रिक्स आएगी, पहली बात तो। अब उसके एलिमेंट रियल नंबर हैं तो उनका भी जोड़ करोगे तो वहां भी एलिमेंट भी क्या आएंगे, रियल नंबर ही आएंगे। इसका मतलब क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो फॉलो हो जाएगी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो हमारे पास फॉलो होगी। एसोसिएटिविटी जो होती है, मैट्रिक्स जो होती है, वो योग संक्रिया के लिए एसोसिएटिविटी होती है। जब हम ये मैट्रिक्स करते हैं तब उसके अंदर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी की बात करें अगर हम, क्योंकि प्लस संक्रिया है तो प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी शून्य मैट्रिक्स होगी। तो क्या ये सारी एंट्री जीरो हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर में रियल नंबर जो होता है उसके पास जीरो होता है। और अगर हम सभी एंट्री को जीरो रख देंगे तो ये आराम से क्या हो जाएगी, हमारे पास शून्य बन जाएगी। शून्य मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। शून्य मैट्रिक्स जो है, जीरो मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n की, वो इसकी आइडेंटिटी होगी हमारे पास, तो आइडेंटिटी भी है। इनवर्स की बात करें अगर हम, तो इनवर्स देखो स्टूडेंट, रियल नंबर जो होता है वो प्लस के लिए इनवर्स रखता है, तो हमें तो उसके ऊपर ही काम करना है। रियल नंबर जो है वो प्लस के लिए क्या करता है, इनवर्स एलिमेंट रखता है। तो हाँ ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसमें हम -a को ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा,
0 देगा। इसका मीन्स इनवर्स एवरी एलिमेंट जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम कहते हैं कि 1 2 3 4 तक अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी ये कॉची ग्रुप भी है, सेमी भी है, मोनोइड भी है, ग्रुप भी है। अब आती है अबेलियन ग्रुप की बात। तो अबेलियन आपको पता है मैट्रिक्स योग के लिए कम्यूटेटिव होती है, तो इसको भी फॉलो कर गया। तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप भी होता है, ग्रुप भी है, ये मोनोइड भी है, सेमी भी है और कॉची भी है। तो चारों के चारों ये सॉरी 5 के 5 ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और हमारे पास ये नॉन अबेलियन नहीं होता, ये अबेलियन ग्रुप होता है प्लस संक्रिया के लिए। अब आते हैं, अगर यहां पे इसने मल्टीपल कर दे, इधर अगर यहां पे हमारे पास मल्टीपल कर देता है तब क्या करेगा ये। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीपल n क्रॉस n की दो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उनका हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी। इतना तो आपको पता ही है कि अगर आप दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n है, इसका ऑर्डर भी b कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n है, तो अब इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो हमारे पास क्या आएगी, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स आएगी। और जब n क्रॉस n की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी और उसकी एंट्री जो है वो रियल नंबर है, तो इसका मीन्स क्लोज्ड प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई फॉलो, क्लोज्ड प्रॉपर्टी होगी ना फॉलो, हुई ना। तो इसका मतलब कॉची ग्रुप तो है। अब हम एसोसिएटिविटी में आ गए। एसोसिएटिविटी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमें चेक नहीं करना, हमें डायरेक्ट लिखना है कि मल्टीपल ऑपरेशन के लिए जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिविटी का फॉलो करती है उसको, तो बस फिर ये अपने आप ही चेक होगी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी मल्टीपल के लिए, मल्टीपल जब हम करेंगे, ऑपरेशन क्या है मल्टीपल, तो हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिस किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीपल करें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए जिसके साथ हम मल्टीपल करें। तो ऐसी तो एक ही मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हमारे पास इसके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अगर हम इन सब को डायगोनल के एलिमेंट को 1 रख दें, बाकी सबको 0 0 कर दें, तो 1 भी तो रियल नंबर ही तो है। तो n क्रॉस n की हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना ये। अब ये नीचे की तरफ अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप समझना है तो बात समझ गए होगे आप ऐसे मत कह देना सर आपने 4 ही लिखे हैं। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप डैश डैश लिख सकते हो तो फिर ऐसे लिख लेना, डैश 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 0 डैश 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 0, ये डैश 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 0, और इधर से भी डैश 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 कर लेना 0 0 डैश 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 1। ये n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। इसका मतलब इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मोनोइड भी हो गया। अब आती इनवर्स के ऊपर बात। इनवर्स क्या होता है मल्टीपल ऑपरेशन के लिए। इनवर्स की बात करना है हमें। इनवर्स, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि एक को किस मैट्रिक्स से मल्टीपल करें, एक बी मैट्रिक्स होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो क्या MNR जो है हमारे पास, MNR जो है उसकी सभी मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स हैं, क्या उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या उनका सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम पहले तो हमारे पास 0 ही है, शून्य मैट्रिक्स है, और शून्य मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, क्योंकि जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं ना, A इनवर्स निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात है कि MNR की जितनी भी मैट्रिक्स हैं, वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा उनका तो इनवर्स मिल जाएगा हमें, लेकिन जिनका इनवर्स शून्य होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट शून्य आएगा, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सभी को तो नहीं कर रहा। तो ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिक्स है इसके पास।
MnR के पास तो बहुत सारी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेट 0 है, तो इसका मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, तो ये वाली पे कट लग जाएगा। और वैसे अगर काउंटर एग्जांपल आपको फटाक से बताना हो तो 0, शून्य मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या कह दोगे? शून्य मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। MnR क्रॉस के लिए ग्रुप नहीं बनेगा, सिर्फ मोनोइड तक ही रहेगा। ये क्या रहेगा? सिर्फ मोनोइड तक ही रहेगा स्टूडेंट। तो MnR जो है क्रॉस के लिए सिर्फ मोनोइड तक ही रह पाएगा, तो ग्रुप नहीं होगा ये। इसके आगे आपके क्रॉस लग जाएंगे यहां से। ये कॉची ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड होता है, ग्रुप नहीं होता। अबेलियन ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप की तो बात ही खत्म होगी आगे। अब हम आते हैं, अगर इसी के अंदर थोड़ा सा और हम परिवर्तन कर दें, दो मैट्रिक्स हमारे पास और हैं। एक तो है दो एग्जाम्पल और हैं हमारे पास। इन ग्रुप का नाम है जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। यहां पे अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है कहीं पे G और LnR क्रॉस, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये हटा दो आप जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n, ये वाला जो है इसको GLnR से हम लिखते हैं। और ये इसके पास जितनी भी मैट्रिक्स होती है ना स्टूडेंट, इसके पास जो भी मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। क्या होगी? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मीन्स समझते हो कि उसका डिटर्मिनेट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अब आपको भी पता चल गया होगा कि जिसका डिटर्मिनेट नॉन जीरो है, हम यहां तक तो भैया आ ही चुके हैं ना, हम यहां से क्लोज प्रॉपर्टी कर चुके हैं, एसोसिएटिविटी देख चुके हैं, आइडेंटिटी देख चुके हैं, किसका? मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स का। यहां तक तो आ गए हम इनवर्स में जाके रुके थे, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिला था, क्योंकि उसका डिटर्मिनेट 0 हो रहा था। और भी बहुत सारी उसके पास मैट्रिक्स ऐसी थी जो सिंगुलर थी, जैसे उसके अंदर आप अपर ट्रायंगल कर लो जिसके डायगोनल 0 कर दो सारे, या कोई ऐसी मैट्रिक्स ले लो जिसके अंदर एक उसका जो आइगन वैल्यू है वो 0 हो। बहुत सारे एग्जाम्पल थे उसके पास हमारे पास। लेकिन जो GLnR है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n का, डिग्री n का, इसके पास क्या रहता है स्टूडेंट? इसके पास जितनी भी मैट्रिक्स रहती हैं कहता नॉन सिंगुलर रहती हैं, यानी उन सब का डिटर्मिनेट क्या रहता है? नॉन जीरो रहता है। जब उनका डिटर्मिनेट स्टूडेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एवरी मैट्रिक्स क्या करेगी? अपना इनवर्स देगी हमें। और अगर वो इनवर्स दे रही है तो फिर इनवर्स ही तो चाहिए हमें, तो ये हमारे पास ग्रुप भी हो जाएगा। अब इन दो में से बात आती है कि वो अबेलियन होगा कि नॉन अबेलियन होगा, अबेलियन होगा कि नॉन अबेलियन होगा, अबेलियन होगा कि नॉन अबेलियन होगा। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स गुणन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है? अबेलियन हो, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। तो ये वाले में कट लगेगा, इसमें गुड लग जाएगा। तो GLnR जो है, ये अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो इसका सीधा सीधा मतलब पहले तो ये समझना है कि इसके पास जितनी भी मैट्रिक्स हैं देसी भाषा में, उन सब का डिटर्मिनेट नॉन जीरो है, सारणिक का मान 0 नहीं आएगा, तो वो मैट्रिक्स है इसके पास। बस फिर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? GLnR जो है नॉन अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? नॉन अबेलियन ग्रुप है स्टूडेंट, नॉन अबेलियन ग्रुप है। फिर उसके बाद में इसके अंदर आता है
SLNR। अब ये क्या है? स्पेशल लीनियर ग्रुप। अगर यहां पे S लग जाए तो इसका S का मतलब है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है उनकी एक विशेष प्रकार की क्या है? विशेषता है। स्पेशल हो गया ना ये। स्पेशल का मतलब कि ये कहता है जो भी इसके अंदर मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेट 1 आएगा। जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेट क्या होगा? 1 होगा। अब अगर उनका डिटर्मिनेट 1 है तो 1 भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। 1 भी है वो भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? नॉन अबेलियन ग्रुप रहेगा। नॉन अबेलियन ग्रुप हमारे पास रहने वाला है। SLNR जो है वो भी क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप है। बस इसके अंदर एक ही बात है इसमें कि जो इसका डिटर्मिनेट है ना वो 1 आएगा, और इसमें कोई ज़्यादा विशेषता है नहीं इसके पास। तो हमने बहुत सारे ग्रुप के बारे में चर्चा करी है, ठीक है। कल इसके कुछ और ग्रुप बचे हैं, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, और कल का जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक और काम भी करने वाले हैं। गोखरू सैनी की जो बुक है JPH वाली, JPH वाले नहीं सॉरी, नवाकार पब्लिकेशन की, उसके जितने भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन उसके अंदर हैं उन सबको हम करने वाले हैं। अगर आपकी उनमें से कोई समस्या है तो आप मेरे से शेयर कर देना, और अगर आप ये वीडियो देखो और आपको अच्छा लगा हो तो मैथ वाले स्टूडेंट से शेयर कर देना, ठीक है। बस इतना ही है अपने पास तो, ठीक है। आज का तो मैटर कल देखेंगे फिर।